सत श्री अकाल योद्धा जी, मैं आपसे खुशखबरी बांटना जिस तरह पानी रुई को भिगोकर सिर्फ उसका वजन बढ़ाता है, उसके गुण नहीं, उसी तरह सुख और दुख इंसान को बेहतर नहीं बनाते, सिर्फ उनका बोझ बढ़ाते हैं। सूखी रुई को बुनकर उसे मूल्यवान कपड़े में तब्दील किया जा सकता है, भीगी रुई को नहीं। वैसे ही सुख और दुख में डूबकर शिष्य अपना लक्ष्य खो देता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं योद्धा जी कि आज के बाद मैं कभी ये सुख और दुख जैसी चीजों का बोझ लेकर नहीं आऊंगा। शाबाश छोटे सरदार, इस बात को समझकर आपने एक कुशल योद्धा बनने के मार्ग पर एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। यू पट्टी बांधने की वजह जान सकता हूं योद्धा जी? जीतता वही है जो दुश्मन से पहले खुद से लड़ता है। क्या आपको मुझ पे भरोसा है? जितना किसान को फसल पर और फसल को बरसात पर। तो चलिए। चलिए। योद्धा जी! योद्धा जी! योद्धा जी! ना, पकड़ ढीली कर। नहीं। बिन्ना, मैंने कहा छोटे सरदार को छोड़ो। युद्ध में छोड़ा नहीं, सिर्फ तोड़ा जाता है। यही तो सिखाया था आपने योद्धा जी। हाँ, मैंने ही सिखाया था। बस साथ में ये भी कहा था कि इस सिद्धांत का इस्तेमाल जंग में होगा, शिक्षा में नहीं। पकड़ ढीली करो पिन्ना। तुम सब जा सकते हो। आपने मुझे उनसे बचाया क्यों नहीं होता जी? क्योंकि इन्होंने हमला मेरे ही हुक्म से किया था। जंग के मैदान में हर योद्धा अकेला होता है। उसे मदद की उम्मीद और अनुशासन का आश्वासन नहीं होना चाहिए। दुश्मन ना तो अनुशासन का बंधक होता है और ना दया का। वो सिर्फ हराना जानता है, किसी भी कीमत पर। जी। अगर मैंने इन सिखों को खून के आंसू नहीं रुलाया ना, तो मैं भी पीर मोहम्मद का बेटा गुलाम पीर मोहम्मद नहीं। सिखों को तबाह करने का ये सुनहरा मौका मैं जाया नहीं जाने दूंगा। क्या? हाँ राजकुरे, जिस हौसले से उसने मेरा साथ दिया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ताकत बढ़ गई। मेरे दो और बाजू बढ़ गए और ये क्या? ये आंसू? पहले परेशानी थी तब भी आंसू, आज अच्छी खबर है तब भी आंसू। आंसू तो भावनाओं के मोहताज है जी। पति और पुत्र के मतभेदों ने रुलाया था और आज पति और पुत्र के साथ होने की खुशी ने आंखें नम कर दी। ओए,
मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए राजकौरे। मेरा शुक्रिया क्यों? क्योंकि ना ही तुम मुझे रंजीत को दरबार ले जाने का सुझाव देती और ना ही मुश्किल समय पर मैं रंजीत का यह रूप देख पाता। मुझे मेरे पुत्र पर फक्र है, फक्र है अपने पुत्र पर। मुझे फक्र है अपने रणजीत पर। योद्धा जी, वहां रास्ता मुड़े, रास्ता में गई योद्धा जी। रास्ता में गई योद्धा जी। आपने ऐसा क्यों किया योद्धा जी? मैंने आपके सम्मान में कोई कमी छोड़ दी थी क्या, जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? अब इसमें भी कोई सबक छिपा हुआ है क्या? मैं आपसे मदद मांगता रहा, पर आपने मेरी मदद नहीं की। क्यों बताइए? क्योंकि आपने क्यों वो रास्ता नहीं उठाया? क्यों मेरी मदद नहीं की? बताइए मुझे। क्योंकि योद्धा जी देख नहीं सकते।